हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि झारखंड सार संग्रह पुस्तक से सिलेक्ट किया गया है। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे सवाल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि झारखंड के कितने ज़िले बिहार की सीमा को छूती है। तो आंसर हो जाएगा 10 ज़िले। झारखंड के 10 ज़िले बिहार की सीमा को छूती है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा को कितने ज़िले स्पर्श करती है। तो 10 ज़िले स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ की सीमा को झारखंड के कितने ज़िले स्पर्श करती है। तो 4 ज़िले। अगला सवाल है, उड़ीसा की सीमा से कितने ज़िले झारखंड के स्पर्श करती है। तो 4। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का हो गया 4 जिला झारखंड का है जो स्पर्श करता है। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमा को छूती है। आंसर है गढ़वा। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमा को छूती है। गढ़वा। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है। तो संथाल परगना है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग संथाल परगना है। और पहला अगर बोलेगा सबसे बड़ा भाग क्या है तो छोटानागपुर है। बौद्ध देवी की मूर्ति तारा कहाँ से मिली है। तो ईचागढ़ से मिली है। बौद्ध देवी मूर्ति तारा कहाँ से मिली है। ईचागढ़ से। अगला सवाल है, झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से कब स्थापित हो गया। तो 10वीं सदी में। झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से कब स्थापित हो गया। 10वीं सदी में। अगला सवाल है, सूतिया पाहन ने अपने को राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था। तो 7 गढ़ों में। सूतिया पाहन जो थे वह अपने राज्यों को 7 गढ़ों में विभक्त किया था। झारखंड के किस राजा ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो भीमकर्ण। भीमकर्ण वह राजा थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। अगला सवाल है, हापा मुनि मंदिर की स्थापना किसने की। तो शिवदास कर्ण ने। हापा मुनि मंदिर की स्थापना शिवदास कर्ण ने की है। छत्रकर्ण के समय वासुदेव अर्थात विष्णु की मूर्ति कहाँ प्रतिष्ठापित की गई। तो कोराम्बे में। छत्रकर्ण के समय वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई है। नागवंश की पहली राजधानी कहाँ थी। तो सुतियाम्बे थी। नागवंश की पहली राजधानी सुतियाम्बे और दूसरी राजधानी जो है चुटिया थी। अगला सवाल है, रक्सेल वन की कितनी शाखाएं स्थापित की गई थी। तो 2 शाखाएं। रक्सेल वंश की कितनी शाखाएं स्थापित की गई है। तो 2 शाखाएं स्थापित की गई है। अगला सवाल है, नागवंश की राजधानी पालकोट के संस्थापक कौन थे। तो यदुनाथ शाह। नागवंश की राजधानी जो पालकोट थी उनके संस्थापक यदुनाथ शाह थे। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो रामगढ़ में हुआ है 1940 ईस्वी में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो रामगढ़ में 1940 में। और जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अध्यक्ष। अगला सवाल है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन किस नदी के किनारे किया गया था। तो दामोदर नदी के किनारे। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन दामोदर नदी के किनारे किया गया है। रामगढ़ अधिवेशन के प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया था। तो बिरसा द्वार। रामगढ़ अधिवेशन के प्रवेश द्वार का नाम रखा गया है बिरसा द्वार। और सभा स्थल का नाम रखा गया था मझर नगर। तो आपको याद रखना है, द्वार का नाम था बिरसा द्वार रामगढ़ प्रवेश अधिवेशन का और सभा स्थल का नाम था मझर नगर। अगला सवाल है, गांधी जी अंतिम बार रांची कब आए। तो 29 मार्च 1940 ईस्वी को। 29 मार्च 1940 को गांधी जी अंतिम बार रांची आए। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ कब भागे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ 9 नवंबर 1942 को भागे। ढाल विद्रोह कब हुआ है। तो 1966 से 67 ईस्वी में। ढाल विद्रोह 1966 से 67 में हुआ है। तमाड़ विद्रोह कब हुआ है। तो 1782 से 83 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह 1782 से 83 ईस्वी में हुआ है। हरि बाबा आंदोलन कब हुआ है। 1931 ईस्वी में। हरि बाबा का आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ है। चाईबासा में सैनिकों कब विद्रोह किया था। चाईबासा पर जो सैनिक है उन्होंने कब विद्रोह किया था। तो 3 सितंबर 1857 को। किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो कंचन राय ने। किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया। कंचन राय। अगला सवाल है, चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो 1769 ईस्वी में। चुआर विद्रोह हुआ है 1769 ईस्वी में। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई है। झारखंड में जमींदारी पुलिस की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है, 1856 में झारखंड क्षेत्र में किस नए जिले की स्थापना की गई थी। तो हजारीबाग।
हजारीबाग जिले की स्थापना 1856 ईस्वी में की गई है। अगला सवाल है 1845 में किस धर्म का प्रवेश झारखंड क्षेत्र में हुआ? तो ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म का प्रवेश झारखंड में 1845 ईस्वी में हुआ है। अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेंट एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1859 ईस्वी में तो छोटा नागपुर में। अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेंट एंड रेंट लॉ लागू किया गया? छोटा नागपुर में। अगला सवाल है 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका का संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल जनजाति से। 1941 ईस्वी में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इस पत्रिका का संबंध संथाल जनजाति से था। अगला सवाल है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 ईस्वी में हुआ है। किस अंग्रेज अफसर ने झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था? तो जस्टिस रिचर्ड ने। जस्टिस रिचर्ड जो अंग्रेज अफसर थे झारखंड यूनाइटेड ब्लॉक का गठन किया था। अगला सवाल है झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय 1963 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1966 ईस्वी में हुआ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1968 ईस्वी में। हुल झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ है। किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में। विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया है 1973 ईस्वी में। अगला सवाल है 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की। 1986 में स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। अगला सवाल है झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1987 में। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ है। 1988 में किस पार्टी द्वारा एक अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा के द्वारा। 1988 में भाजपा के द्वारा जो है एक अलग राज्य वनांचल राज्य की मांग की गई है। 1991 में झारखंड क्षेत्र में किस नई पार्टी का गठन किया गया था? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1941 में किया गया एक नई पार्टी का। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो सौरिया पहाड़िया से। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो सौरिया पहाड़िया। अगला सवाल है शेर शाह ने किसे पराजित कर झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था? तो हुमायूं को पराजित कर। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अगला सवाल है झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6 है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और हमारा अगला सवाल है और अंतिम सवाल झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और सीपी राधाकृष्णन कितना बार राज्यपाल है आपको कमेंट में बताना है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का क्रमवार में कितना बार वो राज्यपाल है आपको कमेंट में बताना है।